नमस्कार दोस्तों। मैं विजेंद्र कंबोज आज आपके लिए एक और नई ऑडियो बुक लेकर आया हूं। पतझड़, एपिसोड 1, शुरुआत का आघात। हर शहर की अपनी एक अलग आवाज होती है और हर इंसान के अंदर अपना एक मौसम। कुछ लोग वसंत की तरह हर माहौल में खिलना जानते हैं, तो कुछ लोग पतझड़ की तरह अंदर ही अंदर बिना किसी आवाज के झड़ने लगते हैं। रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट की 5वीं मंजिल पर राघव अपनी खिड़की के पास गुमसुम खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में चाय का एक कप था, जिसकी भाप बहुत पहले ही उड़ चुकी थी और चाय पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। लेकिन राघव का ध्यान उस कप पर नहीं था। उसकी आंखें खिड़की के पार सड़क पर जलती हुई पीली स्ट्रीट लाइट पर टिकी हुई थी। सड़क के किनारे नीम का एक पुराना पेड़ था। तेज हवा के थपेड़ों के साथ उस पेड़ से एक एक करके सूखे पीले पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे थे। राघव उन पत्तों को गिरते हुए देख रहा था, या शायद उन गिरते पत्तों में वो अपने ही बिखरे हुए जीवन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पूरे 5 साल हो गए थे, 5 लंबे और तन्हा साल, जब उसने अपने छोटे से शहर, अपने उस पुराने मकान और अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था। इस बड़े शहर में आकर उसने एक नौकरी हासिल की, एक गाड़ी खरीदी, एक फ्लैट किराए पर लिया। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। लेकिन इस कामयाबी के शोर में उसके अंदर का सन्नाटा दिन ब दिन और गहरा होता चला गया। उसने अपने चारों तरफ अहंकार और व्यस्तता की एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर ली थी जिसके पार अतीत की कोई भी याद आसानी से ना पहुंच सके। वो भाग रहा था अपने पिता की कड़वी बातों से, अपनी मां की रोती हुई आंखों से और अपने उस घर से जहां कभी उसका बचपन बीता था। उसे लगता था कि वो जीत गया है। उसे लगता था कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसके अहंकार का यह किला हमेशा के लिए ढहने वाला था। अचानक मेज पर रखे उसके फोन का वाइब्रेशन पूरे कमरे के सन्नाटे को चीरता हुआ गूंज उठा। राघव की तंद्रा टूटी। उसने धीरे से अपना सर घुमाया और मेज की तरफ देखा। फोन की नीली रोशनी अंधेरे कमरे में जगमगा रही थी। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमक रहा था जिसे उसने पिछले कई महीनों से ना तो डायल किया था और ना ही उस नाम के बारे में सोचने की हिम्मत की थी। स्क्रीन पर लिखा था, पापा। राघव का हाथ चाय के कप पर कांप गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई। ये वही नंबर था जिसे उसने अपने दिल और दिमाग दोनों से मिटाने की कोशिश की थी। ये वही रिश्ता था जो 5 साल पहले एक भयंकर झगड़े और अनगिनत कड़वे शब्दों के साथ टूटकर बिखर गया था। पापा ने फोन क्यों किया होगा? क्या अब भी कुछ कहना बाकी रह गया है? क्या वो आज भी मुझ पर गुस्सा करने के लिए फोन कर रहे हैं? कई सवाल राघव के दिमाग में एक साथ कौंध गए। फोन बजता रहा। वाइब्रेशन की आवाज कमरे में किसी चेतावनी की तरह गूंजती रही। राघव ने चाय का कप मेज पर रखा। उसके कदम भारी हो गए थे। उसने आगे बढ़कर फोन उठाया। स्क्रीन पर उसकी उंगली ठिठक गई। कुछ सेकंड के असमंजस के बाद उसने हरे रंग का बटन दाईं ओर खिसका दिया और फोन कान से लगा लिया। हेलो। दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। राघव ने अपनी सांसें रोक ली। उसे फोन के स्पीकर से किसी की कांपती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ खड़ा इंसान कुछ बोलने की हिम्मत जुटा रहा हो, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक रहे हों। राघव। हेलो पापा, आप सुन रहे हैं? आपने इतनी रात को फोन क्यों किया? क्या हुआ है? पिता ने कांपती हुई बूढ़ी और लाचार आवाज में कहा। राघव बेटे। उस एक शब्द बेटे ने
राघव के सीने में जैसे कोई तेज खंजर घोंप दिया हो। 5 सालों में ये पहली बार था जब उसने अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुना था, लेकिन इस आवाज में वो पुराना रौब नहीं था। इस आवाज में वो गुस्सा, वो कड़कपन, वो घमंड नहीं था जिससे राघव नफरत करता था। आज इस आवाज में सिर्फ और सिर्फ एक लाचारी थी, एक टूटे हुए बाप की बेबसी थी। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? साफ साफ बताइए। पिता ने सांस भरते हुए टूटती आवाज में कहा। राघव, घर आ जाओ बेटा, तुम्हारी मां अब और इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हारी मां अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह वाक्य राघव के कानों में किसी धमाके की तरह गूंज उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। राघव ने घबरा कर कहा, क्या मतलब है आपका? मां को क्या हुआ है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप हमेशा मुझसे बातें क्यों छिपाते हैं? पिता ने कहा, उन्होंने मना किया था राघव। वो कहती थी तुम्हें काम में परेशानी होगी, लेकिन अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वक्त बहुत कम बचा है राघव। अगर अपनी मां को आखिरी बार देखना चाहते हो तो आ जाओ। फोन कट चुका था, लेकिन राघव के कानों में वो आखिरी शब्द बार बार टकरा रहे थे। वक्त बहुत कम बचा है। राघव का हाथ नीचे गिर गया। फोन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। उसके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आंखों के सामने बचपन की तमाम तस्वीरें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। मां का वो प्यार भरा चेहरा, सुबह सुबह उसके सर पर हाथ फेर कर जगाना, उसके लिए पसंद का खाना बनाना, और जब भी पिता गुस्से में होते थे तो राघव के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाना। और उसने क्या किया? उसने अपने अहंकार में, अपने छोटे से गुस्से में आकर उस मां को 5 सालों तक अकेले तड़पने के लिए छोड़ दिया। अहंकार की इमारतें कितनी भी ऊंची और मजबूत क्यों ना दिखती हों, अपनों के खोने के डर के आगे वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। राघव को आज एहसास हुआ कि उसने अपनी तथाकथित आजादी के चक्कर में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को दांव पर लगा दिया था। वो झटके से उठा। उसने अलमारी से कपड़े बैग में ठूंसे, वॉलेट उठाया और चाबी लेकर बाहर भागा। रात के 12 बज रहे थे। बाहर पतझड़ की हवा अब और तेज हो चुकी थी। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इस बार राघव किसी से भाग नहीं रहा था। आज वो अपने घर, अपनी जड़ों और अपने अतीत की तरफ लौट रहा था, बस इस दुआ के साथ कि हे भगवान, बस देर ना हो जाए।